पानी की बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तब वह मिट जाती है। वही पानी की बूंद जब कमल के फूल पर पड़ती है तब वह चमकने लगती है। और जब वही पानी की बूंद सीप में जा गिरती है तब वह मोती बन जाती है। बूंद तो पानी की ही है, बस फर्क संगत का है। क्या खूब कहा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना जनाब। संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और आपके संस्कार होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसे सुनकर देखकर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप मेरी ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, जिससे उन्हें पता चल सके कि हमें किसके साथ उठना बैठना चाहिए या किससे हमें दोस्ती करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल संदीप कुमार पहला कदम। आपको मैं एक बात और बता दूं, आजकल इस तरह की वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मॉडर्न ज़माना हो गया है। मॉडर्न लड़के लड़कियाँ हो गए हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं या किसके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इसका पता उन्हें बहुत लेट चलता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है। हम अपने बच्चे की पढ़ाई पर तो ध्यान देते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि हमारा बच्चे की संगति कैसी है, वो किसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। अगर हमारे बच्चे की संगति अच्छी होगी तो उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, और अगर बच्चा बुरी संगति में पड़ गया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चे की पढ़ाई से ज़्यादा उसकी संगति पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे के दोस्त कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। अपने बच्चे से हमेशा एक दोस्त की तरह व्यवहार करें, जिससे आपका बच्चा आपसे सारी बातें शेयर कर सके। बच्चा जब तक माता पिता के संपर्क में रहता है तब तक पारिवारिक संस्कार उस पर प्रभावी रहते हैं। जैसे ही वह परिवार से निकलकर समाज में जाता है, उस पर सर्वप्रथम संगति का प्रभाव पड़ता है। वह उसी के प्रभाव को ग्रहण करता है। अगर बच्चा सबसे पहले बुरी संगति के प्रभाव में आता है तो उसके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है, और अगर बच्चा अच्छी संगति में आता है तो उसके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि देखें कि उनका बच्चा बाल अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक किन किन लोगों की संगति में है। जिन लोगों का बचपन अच्छे बच्चों की संगति में बीतता है, वे युवा अवस्था में और बाकी की ज़िंदगी में भी अच्छी संगति में ही रहना पसंद करते हैं। बच्चों के जीवन में किस संगति का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ये बहुत हद तक माता पिता पर निर्भर करता है। माँ बाप को हमेशा बच्चों को अच्छी संगति में रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे और बुरी संगति में फ़र्क करना नहीं सिखाते, उनके बच्चे जब युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इस प्रकार जो उन्हें पसंद आता है मित्रता कर लेते हैं। उचित अनुचित की परख न होने के कारण वह कुसंगति में पड़ जाते हैं। कुसंगति का प्रभाव शीघ्रता से युवा में अपनी जड़ें जमा लेता है। उससे अपनी गलती की अनुभूति तब होती है जब बुराइयों में डूब जाता है। इन सब में माँ बाप का भी दोष है। दुख होता है ऐसे बच्चों और युवाओं के बारे में सोचकर, काश इन बच्चों के माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती। अच्छे मित्र का मिलना बहुत भाग्य की बात होती है। अच्छी संगति कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग पर ले आती है। अच्छी संगति बुद्धि को प्रखर बनाती है। अच्छी संगति वाणी में मिठास लाती है। अच्छी संगति व्यक्ति को निर्भर बनाती है। अच्छी संगति मन को प्रसन्न रखती है।
अच्छी संगति व्यक्ति को प्रेरणा देती है। अच्छी संगति कुछ समय में ही व्यक्ति की दिशा बदल देती है। बचपन की दोस्ती का बच्चों के बाकी के जिंदगी पे असर पड़ता है। बचपन में दोस्तों के साथ बीता समय बच्चों के विकास में, विशेषकर उनके सीखने की क्षमता को बेहतर बना सकता है या खराब कर सकता है। निर्भर करता है कि बच्चों का समय अच्छी संगति में बीता है या खराब संगति में। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही आपके विचार हो जाते हैं और वैसी ही सोच भी हो जाती है। अगर आपको अच्छी या बुरी संगति को पहचानना है तो आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। बाजार से आप 1 केजी सेब लेकर उसमें एक सड़ा हुआ सेब डालकर ले आए। आप उन्हें कहीं रख दें, आप देखेंगे वो सारे सेब सड़ जाएंगे। उस एक सेब की वजह से ये होता है संगति का असर। सिर्फ एक सेब ने सारे सेब को खराब कर दिया। जैसी संगत वैसी रंगत, यानी आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही बनेंगे। तो आपको भी अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों के साथ अपनी संगति बनाएं, क्योंकि अच्छे लोगों की सलाह आपको अच्छा ही बनाती है। एक शेर का बच्चा जंगल में कहीं दूर निकल गया, मतलब अपने माँ बाप से बिछड़ गया। चलते चलते शेर के बच्चे को बकरियों की एक टोली दिखी। वह दौड़ के वहाँ गया और बकरियों के बच्चों के साथ खेलने लगा और उनको ही अपना दोस्त बना लिया। अब वह शेर का बच्चा होते हुए भी बकरियों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, मगर बचपन से ही बकरियों के साथ रहने से वह बकरियों की तरह ही व्यवहार करने लगा था। जब कोई भी भेड़िया या जंगली जानवर बकरियों का शिकार करने आता तो सभी बकरियों की तरह शेर का बच्चा भी भागने लगता था, क्योंकि वह बकरियों की संगत में रहते रहते उनका ही रहन सहन और व्यवहार सीख गया था। इस तरह वो शेर का बच्चा होते हुए भी जंगली जानवरों से डरकर भागने लगा था। हमें गलत संगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर वह सारी गलत चीज़ें आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में गति भी उसकी संगति के अनुसार ही मिलती है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से जहाँ मनुष्य महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। सत्य संगति का, अच्छे विचारों का बीज बच्चे के मन में बचपन में ही बो देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे लड़के की लाइफ के बारे में बताता हूँ जिसने हाई स्कूल में टॉप किया था। उसका नाम राहुल था। राहुल ने 11वीं में एडमिशन ले लिया। उसकी क्लास में कुछ लड़के ऐसे थे जिन्हें बुरी लत लगी हुई थी। वे लड़के शराब, सिगरेट, सिनेमा और लड़कियों के आगे पीछे घुमा करते थे। उनका ये रोज का ही काम था। राहुल को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया। अब राहुल भी उनके साथ रहने लगा। वे लड़के राहुल को अपने पैसे से शराब, सिगरेट पिलाने लगे। जब राहुल इन सब का आदी हो गया तो अब राहुल से शराब, सिगरेट पीने लगे। राहुल ने अपना ट्यूशन छोड़ दिया, मगर अपने घर वालों से वो ट्यूशन के पैसे लेकर शराब, सिगरेट और सिनेमा में खर्च कर देता। जब राहुल का रिजल्ट आया तो राहुल फेल हो चुका था। राहुल को फेल होने से बहुत बड़ा सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चला गया। दोस्तों, जो कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की संगति का बहुत ध्यान रखिए। अब मैं आपको पीयूष के बारे में बताता हूँ।
पीयूष पढ़ाई में कमज़ोर था, मगर उसके अंदर एक खासियत थी कि वो अकेला रहना पसंद करता था। उसका क्लास में एक ही दोस्त था। उसका दोस्त बहुत होशियार था, वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। पीयूष हमेशा अपने दोस्त के साथ रहता, उसी के साथ पढ़ता। पीयूष को उसका दोस्त हमेशा पढ़ाई में उसकी सपोर्ट करता। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो पीयूष सेकंड और उसका दोस्त फर्स्ट आया। यह होता है संगति का असर। कहाँ पीयूष पढ़ाई में कमज़ोर था, मगर अपने दोस्त के साथ रहते और पढ़ते हुए वो भी पढ़ाई में होशियार हो गया। किसी को अपना दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाओ, जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण को बनाया था। श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो सुदामा ने मना कर दिया कि दोस्ती केवल बराबर वालों में होती है। सुदामा ने कहा कि कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण का बेटा और कहाँ आप एक राजा के बेटे। तो उस समय कृष्ण ने कहा था, जब भी तुम्हें किसी वस्तु की ज़रूरत होगी तो मैं उसे पूरा करूँगा, ना कि आप। कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे कभी कुछ मत देना, मैं केवल आपसे दोस्ती का हाथ मांगता हूँ। कृष्ण एक राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने पूरी जिंदगी मित्रता निभाई। इसलिए अपने जीवन में दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाना। दोस्त का रिश्ता भाई से बढ़कर होता है, क्योंकि भाई से खून का रिश्ता होता है, मगर दोस्त को हम खुद बनाते हैं। 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा बुरी संगति में फंस जाता है, दूसरा अच्छी संगति में होता है और तीसरा अकेला रहना पसंद करता है। अब आपको ये देखना है कि आपका बच्चा कैसी संगति में है। एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्रीवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं, राजा पीछे पड़ गए। तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दे तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो रानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते हैं, तोता क्या मिला? एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन तोता मर गया। राजा रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों शोक मनाया। पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था करो। मंत्री ने एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा देखा। मंत्री ने कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, हम नहीं देंगे तब भी आप उठा ले जाओगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे। कसाई ने कहा कि किसी बहेलिए ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाइए। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है।
मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई और दूसरे के लिए भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगति का। वो कौन लोग हैं जो आपकी सफलता में बाधक बनकर खड़े हैं, और वो कौन है जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं? लाइफ में सफल होने के लिए ये बात बहुत ही मायने रखती है कि आपकी संगति कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, किन के साथ घूमते फिरते हैं। हम या आप अपने मम्मी पापा भाई बहन को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चुन सकते, बट इस लाइफ में आपके फ्रेंड कैसे हैं, कौन है, इनको आपको ही चुनना होता है। आपने कई व्यक्ति के मुंह से एक बात सुनी होगी कि हम संगति के चलते ही इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, और कई लोगों से यह बात भी सुनने को आई है कि आज संगति के चलते ही हम सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए। इन नतीजों पर यदि गौर किया जाए तो एक बात पूरी तरह से साफ है कि आपके सफल और असफल होने में कहीं ना कहीं संगति का विशेष स्थान होता है। इंसान जिन लोगों के साथ ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे उसके अंदर न चाहकर भी वैसे ही गुण पैदा हो जाते हैं, चाहे वो गुण अच्छे हों या बुरे। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं लेकिन आपके फ्रेंड नेगेटिव सोच रखने वाले हैं, तो आगे चलकर आप भी धीरे धीरे नेगेटिव सोच वाले बन जाएंगे। यदि आपके दोस्त निराशवादी हैं तो कल आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। यदि आपको पंजाब जाना है तो पंजाब जाने वाले साथियों के साथ ही ट्रेन में बैठेंगे, तभी आप पंजाब पहुंचेंगे, न कि उड़ीसा जाने वाले ट्रेन के साथियों के साथ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आपको उन लोगों का साथ चुनना होगा जो आपको अपनी मंजिल को पहुंचाने में आपकी मदद करें, आपका साथ दें। यदि आपको अपने मुकाम, अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो इन साथियों का पूरी तरह से साथ छोड़ना होगा जो आपके पॉजिटिव थिंकिंग को नेगेटिव फील करने में लगे रहते हैं, जो आपकी गलत आदतों पर टोकने की बजाय उल्टा सराहना करते हैं, जो खुद गलत काम करते हैं साथ ही इस कार्य में आपका सहयोग भी मांगते हैं, जो अपने मम्मी पापा को रेस्पेक्ट नहीं देते, उनका अनादर करते हैं, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो खुद तो बड़ा नहीं सोचते और आपकी बड़ी सोच का मजाक उड़ाते हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो बार बार बीती पुरानी गतिविधियों को दोहराकर आपको कमज़ोर बनाए, जो आवश्यकता के समय आपकी मदद करने की बजाय पीठ दिखाकर भाग जाए। आप ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट रखें जो आपका हौसला बढ़ाए और आपको सही रास्ता बताए। आप ऐसे फ्रेंड बनाएं जो टांग खींचने की बजाय आपकी मदद करें। पानी की बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तब वह मिट जाती है, वही पानी की बूंद जब कमल के फूल पर पड़ती है तब वह चमकने लगती है, और जब वही पानी की बूंद सीप में जा गिरती है तब वह मोती बन जाती है। बूंद तो पानी की ही है, बस फर्क संगत का है। क्या खूब कहा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना जनाब,
संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और आपके संस्कार होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसे सुनकर देखकर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप मेरी ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, जिससे उन्हें पता चल सके कि हमें किसके साथ उठना बैठना चाहिए या किससे हमें दोस्ती करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल संदीप कुमार पहला कदम। आपको मैं एक बात और बता दूं, आजकल इस तरह की वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मॉडर्न ज़माना हो गया है। मॉडर्न लड़के लड़कियाँ हो गए हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं या किसके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इसका पता उन्हें बहुत लेट चलता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है। हम अपने बच्चे की पढ़ाई पर तो ध्यान देते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि हमारा बच्चे की संगति कैसी है, वो किसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। अगर हमारे बच्चे की संगति अच्छी होगी तो उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, और अगर बच्चा बुरी संगति में पड़ गया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चे की पढ़ाई से ज़्यादा उसकी संगति पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे के दोस्त कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। अपने बच्चे से हमेशा एक दोस्त की तरह व्यवहार करें, जिससे आपका बच्चा आपसे सारी बातें शेयर कर सके। बच्चा जब तक माता पिता के संपर्क में रहता है, तब तक पारिवारिक संस्कार उस पर प्रभावी रहते हैं। जैसे ही वह परिवार से निकलकर समाज में जाता है, उस पर सर्वप्रथम संगति का प्रभाव पड़ता है। वह उसी के प्रभाव को ग्रहण करता है। अगर बच्चा सबसे पहले बुरी संगति के प्रभाव में आता है तो उसके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है, और अगर बच्चा अच्छी संगति में आता है तो उसके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि देखे कि उनका बच्चा बाल अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक किन किन लोगों की संगति में है। जिन लोगों का बचपन अच्छे बच्चों की संगति में बीतता है, वे युवा अवस्था में और बाकी की ज़िंदगी में भी अच्छी संगति में ही रहना पसंद करते हैं। बच्चों के जीवन में किस संगति का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ये बहुत हद तक माता पिता पर निर्भर करता है। माँ बाप को हमेशा बच्चों को अच्छी संगति में रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे और बुरी संगति में फ़र्क करना नहीं सिखाते, उनके बच्चे जब युवा अवस्था में पहुँचते हैं तो उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इस प्रकार जो उन्हें पसंद आता है मित्रता कर लेते हैं। उचित अनुचित की परख न होने के कारण वह कुसंगति में पड़ जाते हैं। कुसंगति का प्रभाव शीघ्रता से युवा में अपनी जड़ जमा लेता है। उससे अपनी गलती की अनुभूति तब होती है जब बुराइयों में डूब जाता है। इन सब में माँ बाप का भी दोष है, दुख होता है। ऐसे बच्चों और युवाओं के बारे में सोचकर काश इन बच्चों के माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती। अच्छे मित्र का मिलना बहुत भाग्य की बात होती है। अच्छी संगति कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग पर ले आती है। अच्छी संगति बुद्धि को प्रखर बनाती है। अच्छी संगति वाणी में मिठास लाती है। अच्छी संगति व्यक्ति को निर्भर बनाती है। अच्छी संगति मन को प्रसन्न रखती है। अच्छी संगति व्यक्ति को प्रेरणा देती है। अच्छी संगति कुछ समय में ही व्यक्ति की दिशा बदल देती है। बचपन की दोस्ती का बच्चों के बाकी के जिंदगी पे असर पड़ता है। बचपन में दोस्तों के साथ बीता समय बच्चों के विकास में, विशेषकर उनके सीखने की क्षमता को बेहतर बना सकता है या खराब कर सकता है। निर्भर करता है कि बच्चों का समय अच्छी संगति में बीता है या खराब संगति में।
आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही आपके विचार हो जाते हैं और वैसी ही सोच भी हो जाती है। अगर आपको अच्छी या बुरी संगति को पहचानना है तो आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। बाजार से आप 1 केजी सेब लेकर उसमें एक सड़ा हुआ सेब डालकर ले आए। आप उन्हें कहीं रख दें, आप देखेंगे वो सारे सेब सड़ जाएंगे। उस एक सेब की वजह से ये होता है संगति का असर। सिर्फ एक सेब ने सारे सेब को खराब कर दिया। जैसी संगत वैसी रंगत, यानी आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही बनेंगे। तो आपको भी अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों के साथ अपनी संगति बनाएं, क्योंकि अच्छे लोगों की सलाह आपको अच्छा ही बनाती है। एक शेर का बच्चा जंगल में कहीं दूर निकल गया, मतलब अपने माँ बाप से बिछड़ गया। चलते चलते शेर के बच्चे को बकरियों की एक टोली दिखी। वह दौड़ के वहाँ गया और बकरियों के बच्चों के साथ खेलने लगा और उनको ही अपना दोस्त बना लिया। अब वह शेर का बच्चा होते हुए भी बकरियों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, मगर बचपन से ही बकरियों के साथ रहने से वह बकरियों की तरह ही व्यवहार करने लगा था। जब कोई भी भेड़िया या जंगली जानवर बकरियों का शिकार करने आता तो सभी बकरियों की तरह शेर का बच्चा भी भागने लगता था, क्योंकि वह बकरियों की संगत में रहते रहते उनका ही रहन सहन और व्यवहार सीख गया था। इस तरह वो शेर का बच्चा होते हुए भी जंगली जानवरों से डरकर भागने लगा था। हमें गलत संगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर वह सारी गलत चीज़ें आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में गति भी उसकी संगति के अनुसार ही मिलती है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से जहाँ मनुष्य महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। सत्य संगति का, अच्छे विचारों का बीज बच्चे के मन में बचपन में ही बो देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे लड़के की लाइफ के बारे में बताता हूँ जिसने हाई स्कूल में टॉप किया था। उसका नाम राहुल था। राहुल ने 11वीं में एडमिशन ले लिया। उसकी क्लास में कुछ लड़के ऐसे थे जिन्हें बुरी लत लगी हुई थी। वे लड़के शराब, सिगरेट, सिनेमा और लड़कियों के आगे पीछे घुमा करते थे। उनका ये रोज का ही काम था। राहुल को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया। अब राहुल भी उनके साथ रहने लगा। वे लड़के राहुल को अपने पैसे से शराब, सिगरेट पिलाने लगे। जब राहुल इन सब का आदी हो गया तो अब राहुल से शराब, सिगरेट पीने लगे। राहुल ने अपना ट्यूशन छोड़ दिया, मगर अपने घर वालों से वो ट्यूशन के पैसे लेकर शराब, सिगरेट और सिनेमा में खर्च कर देता। जब राहुल का रिजल्ट आया तो राहुल फेल हो चुका था। राहुल को फेल होने से बहुत बड़ा सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चला गया। दोस्तों, जो कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की संगति का बहुत ध्यान रखें। अब मैं आपको पीयूष के बारे में बताता हूँ। पीयूष पढ़ाई में कमज़ोर था, मगर उसके अंदर एक खासियत थी कि वो अकेला रहना पसंद करता था। उसका क्लास में एक ही दोस्त था। उसका दोस्त बहुत होशियार था। वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। पीयूष हमेशा अपने दोस्त के साथ रहता, उसी के साथ पढ़ता। पीयूष को उसका दोस्त हमेशा पढ़ाई में उसकी सपोर्ट करता। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो पीयूष सेकंड और उसका दोस्त फर्स्ट आया। ये होता है संगति का असर।
कहाँ पीयूष पढ़ाई में कमज़ोर था, मगर अपने दोस्त के साथ रहते और पढ़ते हुए वो भी पढ़ाई में होशियार हो गया। किसी को अपना दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाओ, जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण को बनाया था। श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो सुदामा ने मना कर दिया कि दोस्ती केवल बराबर वालों में होती है। सुदामा ने कहा कि कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण का बेटा और कहाँ आप एक राजा के बेटे। तो उस समय कृष्ण ने कहा था, जब भी तुम्हें किसी वस्तु की जरूरत होगी तो मैं उसे पूरा करूँगा, ना कि आप। कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे कभी कुछ मत देना, मैं केवल आपसे दोस्ती का हाथ मांगता हूँ। कृष्ण एक राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने पूरी जिंदगी मित्रता निभाई। इसलिए अपने जीवन में दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाना। दोस्त का रिश्ता भाई से बढ़कर होता है, क्योंकि भाई से खून का रिश्ता होता है, मगर दोस्त को हम खुद बनाते हैं। 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा बुरी संगति में फंस जाता है, दूसरा अच्छी संगति में होता है और तीसरा अकेला रहना पसंद करता है। अब आपको ये देखना है कि आपका बच्चा कैसी संगति में है। एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्रीवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते सहदेव तो मिलते नहीं, राजा पीछे पड़ गए। तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दे तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो रानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राजपरिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते हैं, तोता क्या मिला? एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन तोता मर गया। राजा रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों शोक मनाया। पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था करो। मंत्री ने एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा देखा। मंत्री ने कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, हम नहीं देंगे तब भी आप उठा ले जाओगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे। कसाई ने कहा कि किसी बहेलिए ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाइए। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई और दूसरे के लिए भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगति का। वो कौन लोग हैं
जो आपकी सफलता में बाधक बनकर खड़े हैं, और वो कौन है जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। लाइफ में सफल होने के लिए ये बात बहुत ही मायने रखती है कि आपकी संगति कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, किन के साथ घूमते फिरते हैं। हम या आप अपने मम्मी पापा भाई बहन को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चुन सकते, बट इस लाइफ में आपके फ्रेंड कैसे हैं, कौन है, इनको आपको ही चुनना होता है। आपने कई व्यक्ति के मुंह से एक बात सुनी होगी कि हम संगति के चलते ही इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, और कई लोगों से यह बात भी सुनने को आई है कि आज संगति के चलते ही हम सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए। इन नतीजों पर यदि गौर किया जाए तो एक बात पूरी तरह से साफ है कि आपके सफल और असफल होने में कहीं ना कहीं संगति का विशेष स्थान होता है। इंसान जिन लोगों के साथ ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे उसके अंदर न चाहकर भी वैसे ही गुण पैदा हो जाते हैं, चाहे वो गुण अच्छे हों या बुरे। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं लेकिन आपके फ्रेंड नेगेटिव सोच रखने वाले हैं, तो आगे चलकर आप भी धीरे धीरे नेगेटिव सोच वाले बन जाएंगे। यदि आपके दोस्त निराशवादी हैं तो कल आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। यदि आपको पंजाब जाना है तो पंजाब जाने वाले साथियों के साथ ही ट्रेन में बैठेंगे, तभी आप पंजाब पहुंचेंगे, न कि उड़ीसा जाने वाले ट्रेन के साथियों के साथ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आपको उन लोगों का साथ चुनना होगा जो आपको अपनी मंजिल को पहुंचाने में आपकी मदद करें, आपका साथ दें। यदि आपको अपने मुकाम, अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो इन साथियों का पूरी तरह से साथ छोड़ना होगा जो आपके पॉजिटिव थिंकिंग को नेगेटिव फील करने में लगे रहते हैं, जो आपकी गलत आदतों पर टोकने की बजाय उल्टा सराहना करते हैं, जो खुद गलत काम करते हैं, साथ ही इस कार्य में आपका सहयोग भी मांगते हैं, जो अपने मम्मी पापा को रेस्पेक्ट नहीं देते, उनका अनादर करते हैं, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो खुद तो बड़ा नहीं सोचते और आपकी बड़ी सोच का मजाक उड़ाते हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो बार बार बीती पुरानी गतिविधियों को दोहराकर आपको कमज़ोर बनाए, जो आवश्यकता के समय आपकी मदद करने की बजाय पीठ दिखाकर भाग जाए। आप ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट रखें जो आपका हौसला बढ़ाए और आपको सही रास्ता बताए। आप ऐसे फ्रेंड बनाएं जो टांग खींचने की बजाय आपकी मदद करें। पानी की बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तब वह मिट जाती है, वही पानी की बूंद जब कमल के फूल पर पड़ती है तब वह चमकने लगती है, और जब वही पानी की बूंद सीप में जा गिरती है तब वह मोती बन जाती है। बूंद तो पानी की ही है, बस फर्क संगत का है। क्या खूब कहा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना जनाब, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और आपके संस्कार होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसे सुनकर देखकर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप मेरी ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, जिससे उन्हें पता चल सके कि हमें किसके साथ उठना बैठना चाहिए या किससे हमें दोस्ती करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल संदीप कुमार पहला कदम। आपको मैं एक बात और बता दूं,
आजकल इस तरह की वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मॉडर्न ज़माना हो गया है, मॉडर्न लड़के लड़कियाँ हो गए हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं या किसके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इसका पता उन्हें बहुत लेट चलता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है। हम अपने बच्चे की पढ़ाई पर तो ध्यान देते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि हमारा बच्चे की संगति कैसी है, वो किसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। अगर हमारे बच्चे की संगति अच्छी होगी तो उसके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, और अगर बच्चा बुरी संगति में पड़ गया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चे की पढ़ाई से ज़्यादा उसकी संगति पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे के दोस्त कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। अपने बच्चे से हमेशा एक दोस्त की तरह व्यवहार करें, जिससे आपका बच्चा आपसे सारी बातें शेयर कर सके। बच्चा जब तक माता पिता के संपर्क में रहता है, तब तक पारिवारिक संस्कार उस पर प्रभावी रहते हैं। जैसे ही वह परिवार से निकलकर समाज में जाता है, उस पर सर्वप्रथम संगति का प्रभाव पड़ता है। वह उसी के प्रभाव को ग्रहण करता है। अगर बच्चा सबसे पहले बुरी संगति के प्रभाव में आता है तो उसके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है, और अगर बच्चा अच्छी संगति में आता है तो उसके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि देखे कि उनका बच्चा बाल अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक किन किन लोगों की संगति में है। जिन लोगों का बचपन अच्छे बच्चों की संगति में बीतता है, वे युवा अवस्था में और बाकी की ज़िंदगी में भी अच्छी संगति में ही रहना पसंद करते हैं। बच्चों के जीवन में किस संगति का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ये बहुत हद तक माता पिता पर निर्भर करता है। माँ बाप को हमेशा बच्चों को अच्छी संगति में रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे और बुरी संगति में फर्क करना नहीं सिखाते, उनके बच्चे जब युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इस प्रकार जो उन्हें पसंद आता है मित्रता कर लेते हैं। उचित अनुचित की परख न होने के कारण वह कुसंगति में पड़ जाते हैं। कुसंगति का प्रभाव शीघ्रता से युवा में अपनी जड़ जमा लेता है। उससे अपनी गलती की अनुभूति तब होती है जब बुराइयों में डूब जाता है। इन सब में माँ बाप का भी दोष है, दुख होता है ऐसे बच्चों और युवाओं के बारे में सोचकर। काश इन बच्चों के माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती। अच्छे मित्र का मिलना बहुत भाग्य की बात होती है। अच्छी संगति कुमार्ग से हटाकर सत्मार्ग पर ले आती है। अच्छी संगति बुद्धि को प्रखर बनाती है। अच्छी संगति वाणी में मिठास लाती है। अच्छी संगति व्यक्ति को निर्भर बनाती है। अच्छी संगति मन को प्रसन्न रखती है। अच्छी संगति व्यक्ति को प्रेरणा देती है। अच्छी संगति कुछ समय में ही व्यक्ति की दिशा बदल देती है। बचपन की दोस्ती का बच्चों के बाकी के जिंदगी पे असर पड़ता है। बचपन में दोस्तों के साथ बीता समय बच्चों के विकास में, विशेषकर उनके सीखने की क्षमता को बेहतर बना सकता है या खराब कर सकता है। निर्भर करता है कि बच्चों का समय अच्छी संगति में बीता है या खराब संगति में। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही आपके विचार हो जाते हैं और वैसी ही सोच भी हो जाती है। अगर आपको अच्छी या बुरी संगति को पहचानना है तो आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। बाज़ार से आप 1 केजी सेब लेकर उसमें एक सड़ा हुआ सेब डालकर ले आएं। आप उन्हें कहीं रख दें, आप देखेंगे वो सारे सेब सड़ जाएंगे। उस एक सेब की वजह से ये होता है संगति का असर। सिर्फ एक सेब ने
सारे सेब को खराब कर दिया। जैसी संगत वैसी रंगत, यानी आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही बनेंगे। तो आपको भी अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों के साथ अपनी संगति बनाएं, क्योंकि अच्छे लोगों की सलाह आपको अच्छा ही बनाती है। एक शेर का बच्चा जंगल में कहीं दूर निकल गया, मतलब अपने माँ बाप से बिछड़ गया। चलते चलते शेर के बच्चे को बकरियों की एक टोली दिखी। वह दौड़ के वहाँ गया और बकरियों के बच्चों के साथ खेलने लगा और उनको ही अपना दोस्त बना लिया। अब वह शेर का बच्चा होते हुए भी बकरियों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, मगर बचपन से ही बकरियों के साथ रहने से वह बकरियों की तरह ही व्यवहार करने लगा था। जब कोई भी भेड़िया या जंगली जानवर बकरियों का शिकार करने आता तो सभी बकरियों की तरह शेर का बच्चा भी भागने लगता था, क्योंकि वह बकरियों की संगत में रहते रहते उनका ही रहन सहन और व्यवहार सीख गया था। इस तरह वो शेर का बच्चा होते हुए भी जंगली जानवरों से डरकर भागने लगा था। हमें गलत संगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर वह सारी गलत चीज़ें आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में गति भी उसकी संगति के अनुसार ही मिलती है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से जहाँ मनुष्य महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। सत्य संगति का, अच्छे विचारों का बीज बच्चे के मन में बचपन में ही बो देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे लड़के की लाइफ के बारे में बताता हूँ जिसने हाई स्कूल में टॉप किया था। उसका नाम राहुल था। राहुल ने 11वीं में एडमिशन ले लिया। उसकी क्लास में कुछ लड़के ऐसे थे जिन्हें बुरी लत लगी हुई थी। वे लड़के शराब, सिगरेट, सिनेमा और लड़कियों के आगे पीछे घुमा करते थे। उनका ये रोज का ही काम था। राहुल को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया। अब राहुल भी उनके साथ रहने लगा। वे लड़के राहुल को अपने पैसे से शराब, सिगरेट पिलाने लगे। जब राहुल इन सब का आदी हो गया तो अब राहुल से शराब, सिगरेट पीने लगे। राहुल ने अपना ट्यूशन छोड़ दिया, मगर अपने घर वालों से वो ट्यूशन के पैसे लेकर शराब, सिगरेट और सिनेमा में खर्च कर देता। जब राहुल का रिजल्ट आया तो राहुल फेल हो चुका था। राहुल को फेल होने से बहुत बड़ा सदमा लगा और वो डिप्रेशन में चला गया। दोस्तों, जो कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की संगति का बहुत ध्यान रखें। अब मैं आपको पीयूष के बारे में बताता हूँ। पीयूष पढ़ाई में कमज़ोर था, मगर उसके अंदर एक खासियत थी कि वो अकेला रहना पसंद करता था। उसका क्लास में एक ही दोस्त था। उसका दोस्त बहुत होशियार था। वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। पीयूष हमेशा अपने दोस्त के साथ रहता, उसी के साथ पढ़ता। पीयूष को उसका दोस्त हमेशा पढ़ाई में उसकी सपोर्ट करता। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो पीयूष सेकंड और उसका दोस्त फर्स्ट आया। यह होता है संगति का असर। कहाँ पीयूष पढ़ाई में कमज़ोर था, मगर अपने दोस्त के साथ रहते और पढ़ते हुए वो भी पढ़ाई में होशियार हो गया। किसी को अपना दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाओ, जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण को बनाया था। श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो सुदामा ने मना कर दिया कि दोस्ती केवल बराबर वालों में होती है। सुदामा ने कहा कि कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण का बेटा और कहाँ आप एक राजा के बेटे।
तो उस समय कृष्ण ने कहा था, जब भी तुम्हें किसी वस्तु की जरूरत होगी तो मैं उसे पूरा करूँगा, ना कि आप। कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे कभी कुछ मत देना, मैं केवल आपसे दोस्ती का हाथ मांगता हूँ। कृष्ण एक राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने पूरी जिंदगी मित्रता निभाई। इसलिए अपने जीवन में दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाना। दोस्त का रिश्ता भाई से बढ़कर होता है, क्योंकि भाई से खून का रिश्ता होता है, मगर दोस्त को हम खुद बनाते हैं। 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा बुरी संगति में फंस जाता है, दूसरा अच्छी संगति में होता है, और तीसरा अकेला रहना पसंद करता है। अब आपको ये देखना है कि आपका बच्चा कैसी संगति में है। एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्रीवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं, राजा पीछे पड़ गए। तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दे तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो रानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते हैं, तोता क्या मिला? एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन तोता मर गया। राजा रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों शोक मनाया। पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था करो। मंत्री ने एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा देखा। मंत्री ने कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, हम नहीं देंगे तब भी आप उठा ले जाओगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे। कसाई ने कहा कि किसी बहेलिए ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाइए। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई और दूसरे के लिए भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगति का। वो कौन लोग हैं जो आपकी सफलता में बाधक बनकर खड़े हैं, और वो कौन है जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं? लाइफ में सफल होने के लिए ये बात बहुत ही मायने रखती है कि आपकी संगति कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, किन के साथ घूमते फिरते हैं। हम या आप अपने मम्मी पापा भाई बहन को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चुन सकते, बट इस लाइफ में
आपके फ्रेंड कैसे हैं, कौन है, इनको आपको ही चुनना होता है। आपने कई व्यक्ति के मुंह से एक बात सुनी होगी कि हम संगति के चलते ही इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, और कई लोगों से यह बात भी सुनने को आई है कि आज संगति के चलते ही हम सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए। इन नतीजों पर यदि गौर किया जाए तो एक बात पूरी तरह से साफ है कि आपके सफल और असफल होने में कहीं ना कहीं संगति का विशेष स्थान होता है। इंसान जिन लोगों के साथ ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे उसके अंदर न चाहकर भी वैसे ही गुण पैदा हो जाते हैं, चाहे वो गुण अच्छे हों या बुरे। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं लेकिन आपके फ्रेंड नेगेटिव सोच रखने वाले हैं, तो आगे चलकर आप भी धीरे धीरे नेगेटिव सोच वाले बन जाएंगे। यदि आपके दोस्त निराशवादी हैं तो कल आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। यदि आपको पंजाब जाना है तो पंजाब जाने वाले साथियों के साथ ही ट्रेन में बैठेंगे, तभी आप पंजाब पहुंचेंगे, न कि उड़ीसा जाने वाले ट्रेन के साथियों के साथ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आपको उन लोगों का साथ चुनना होगा जो आपको अपनी मंजिल को पहुंचाने में आपकी मदद करें, आपका साथ दें। यदि आपको अपने मुकाम, अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो इन साथियों का पूरी तरह से साथ छोड़ना होगा जो आपके पॉजिटिव थिंकिंग को नेगेटिव फील करने में लगे रहते हैं, जो आपकी गलत आदतों पर टोकने की बजाय उल्टा सराहना करते हैं, जो खुद गलत काम करते हैं साथ ही इस कार्य में आपका सहयोग भी मांगते हैं, जो अपने मम्मी पापा को रेस्पेक्ट नहीं देते, उनका अनादर करते हैं, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो खुद तो बड़ा नहीं सोचते और आपकी बड़ी सोच का मजाक उड़ाते हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो बार बार बीती पुरानी गतिविधियों को दोहराकर आपको कमज़ोर बनाए, जो आवश्यकता के समय आपकी मदद करने की बजाय पीठ दिखाकर भाग जाए। आप ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट रखें जो आपका हौसला बढ़ाए और आपको सही रास्ता बताए। आप ऐसे फ्रेंड बनाएं जो टांग खींचने की बजाय आपकी मदद करें।